हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज मैं आप लोगों के सामने सुरजापुरी भाषा में एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ। इससे पहले भी इसी भाषा में कविता सुनाई गई थी जिसका हेडिंग था आस्ते चौरे जिंदगी। लोगों ने अच्छा पसंद किया। आज मैं दूसरी कविता लेकर आया हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। तो आज का टॉपिक है, यानी हेडिंग है कविता का, आसान नीचे बेटी से बहू होना। इसका मतलब कि जब एक बेटी, कोई लड़की की शादी होती है यानी बहू बनती है, तो वो कितनी सारी चीज़ों को त्याग करके अपने ससुराल जाती है, मायके छोड़ के। तो उसी का वर्णन इस कविता में है। ठीक है। तो एक बेटी जब बहू बनकर ससुराल जाती है तो उसे कितनी सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, इसका बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 20-22 साल, मैक्सिमम 25 साल तक वो माँ बाप के यहाँ रहती है। उसके बाद इस सारे चीज़ों को, इस तमाम चीज़ों को छोड़ के उसको जो है एक अनजान जगह में जाना पड़ता है। पूरी ज़िंदगी वहाँ आपको उनको काटना पड़ता है। ठीक है। तो उस बेटी के दिल के दर्द को उसके माँ बाप के सिवाय और कोई ठीक से नहीं समझ सकता है। ठीक है। क्योंकि बेटी जो है फूल जैसा नाजुक है, फूल जैसा नाजुक है। वो बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बेटी सरस्वती होती है। बेटी लक्ष्मी होती है और बेटी सरस्वती होती है। और बेटी घर की शान होती है, बेटी घर की शान होती है। इसी पर क्या किसी ने खूब कहा है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी बिन नहीं सजता घरौंदा, बेटी बिन नहीं सजता घरौंदा, बेटी ही है संस्कारों का परिंदा। बेटी बिन नहीं सजता घरौंदा, बेटी ही है संस्कारों का परिंदा। अगर उसे भी दोगे खुला आसमान, अगर उसे भी दोगे खुला आसमान, तो बेटी भी बढ़ाएगी आपकी शान। मतलब अगर आप बेटी को भी छूट दीजिएगा पढ़ने लिखने का, बाकी सारे काम करने का, तो बेटी भी आपकी शान बढ़ाएगा। इसलिए कहता है बेटी बिन नहीं सजता घरौंदा, बेटी ही है संस्कारों का परिंदा। अगर उसे भी दोगे खुला आसमान, खुला आसमान मतलब छूट आने जाने का, पढ़ाई लिखने का, तो बेटी भी बढ़ाएगी आपकी शान। लोग खास करके, अभी तो खैर बहुत सुधरा पहले से, पहले पहले तो बेटी सबको जो है 8 क्लास, वैसी वैसी 9th क्लास तक पढ़ती थी। उसके बाद हाई स्कूल का तो नाम ही नहीं था। अब बहुत हद तक सुधार हुआ है, खास करके हम लोगों के एरिया में भी। तो बेटी घर की शान होती है, बेटी घर की शान होती है। उसको भी बेटा जैसा मौका दीजिए पढ़ने लिखने का, बाहर जाने का, बाहर पढ़ाने का, तो वो बेटा से कम नहीं है। कहता है बेटा तो एक खानदान का नाम रोशन करता है जिस घर में जन्म लिया है, लेकिन बेटी जो है 2 खानदान को रोशन करती है। यानी बेटा एक खानदान का नाम रोशन करता है और बेटी जो है 2 खानदान का, 2 परिवार, एक माँ बाप के यहाँ का नाम रोशन किया, फिर ससुराल जाएगी तो वहाँ का नाम रोशन करता है। ठीक है। तो कहता है बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग, बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिन्हें बेटियां नसीब होती है, जिन्हें बेटियां नसीब होती है। ये तो सच है कि उन लोगों को रब की मोहब्बत नसीब होती है।
जिनके यहाँ बेटी है वो बड़े खुश नसीब होते हैं। क्यों? उन लोगों को ही जो है भगवान से मोहब्बत मिलती है। तो इस कविता का भाव इतना मर्म स्पर्शी है। जिन माँ बाप ने बेटी की विदाई की है या विदाई करने वाले हैं, अगर वही लोग दिल थाम के कविता को सुन लें तो दावा है कि उनके अंतरात्मा को यह कविता उद्वेलित कर देगा और इस प्रकार इस कदर झकझोर देगा कि वे चाहते हुए भी अपने आंख के आंसू को रोक नहीं पाएंगे। तो दिल थाम के सुनिए इस कविता को सुरजापुरी भाषा में। देखिएगा कितना भावप्रद है कविता है। कहता है कि छूट जाने दो उस आंखों के दरिया को, छूट जाने दो उन आंखों के दरिया को, भीग जाने दो उस दामन को, भीग जाने दो उस दामन को, जिसकी छाया में ये प्यारी लाड़ो, लाड़ो माने बेटी, पली बढ़ी, पल भर में सूना हो जाने दो उस दामन को। क्या किसी ने खूब कहा है कि छूट जाने दो उन आंखों के दरिया को, भीग जाने दो उस दामन को, जिसकी छाया में ये प्यारी लाड़ो पली बढ़ी, पल भर में सूना हो जाने दो उस दामन को। जब विदाई होती है बेटी का तो माँ का दामन सूना होता है और पूरा परिवार रो रो के बेहाल हो जाता है। इसलिए कहता है, अरे कोई है तो इन्हें समझाओ, कोई है तो इन्हें समझाओ, उस दिन खुदा ने, भगवान, उस दिन खुदा ने जश्न मनाया होगा, जिस दिन इस लाडली बेटी को बड़ी फुर्सत में अपने हाथों से बनाया होगा। उस दिन खुदा ने जश्न मनाया होगा, जिस दिन इस लाडली बेटी को बड़ी फुर्सत में अपने हाथों से बनाया होगा। उसने भी बहाए होंगे आंसू, ऐसी बात नहीं है, उसने भी बहाए होंगे आंसू, जिस दिन इस लाडली को आपके आंगन भेजकर खुद को अकेला पाया होगा। भगवान जिस दिन फुर्सत में था उसे अपने हाथ से बेटी को बनाया था, लेकिन बेटी को आपके यहाँ भेजा है। भगवान भी रोया होगा। इसलिए कहता है उस दिन खुदा ने जश्न मनाया होगा, मैंने उस दिन खुशी होगी खुदा को कि मैं इतना सुंदर बेटी को बना रहा हूँ। उस दिन खुदा ने जश्न मनाया होगा, जिस दिन इस लाडली बेटी को बड़ी फुर्सत में अपने हाथों से बनाया होगा। लेकिन उसने भी बहाए होंगे आंसू, जिस दिन इस लड़की को आपके आंगन भेजकर खुद को अकेला पाया होगा। वो भी अपने आप को सुनसान महसूस किया था जिस दिन उस बेटी को आपके यहाँ भेजा है। आपको तो भेजना ही पड़ेगा, इसलिए रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। आप सुनिए, एक गहरी सांस लीजिए, दिल थामिए और सुरजापुरी भाषा में कविता को सुनिए। देखिए कितना सुंदर कविता है। तो ईडो कवितार शीर्षक है आसान नीचे बेटी से बहू होना, माने बेटी से बहू होना अथवा आसान नीचे। आसान नीचे बेटी से बहू होना, सरपट दौड़ता पांवला आज का है धीमा होना। आसान नीचे बेटी से बहू होना, सरपट दौड़ता पांवला आज का है धीमा होना। लहराता हुआ दुपट्टा खान, लहराता हुआ दुपट्टा खान आज का है घूंघट होना। औतहन आसान नीचे बेटी से बहू होना, मतलब माँ बापेर घर बेटी रहो तो चलना, यानी दौड़ते रहना, बेहिचक इधर जाना उधर जाना। लेकिन जब ससुराल जाए तुम्हार पाँवला धीमा हो जाए। क्या धीमा हो, क्योंकि बहू बने गल था माँ बापेर को जितना आज़ादी छिले उतना आज़ादी होता छे नहीं। बोलर कहे आवा हता छे दुपट्टा खान, वही दुपट्टा खान मार होता की हो गल घूंघट हो गल। कथा अंतर पड़ गल। बोलर कहे आसान नीचे बेटी से बहू होना, सरपट दौड़ता पाँवला आज का है धीमा होना।
अचानक धीमा हो गेल। लहराता हुआ दुपट्टा खान अचकाय घूंघट होना। अतहन आसान नीचे बेटी से बहू होना। मजाक बात नीचे। अब आउट देखो। उला शरारती, उला शरारती, उला मस्ती, उला हंसी। माँ बापेर घर। उला शरारती, उला मस्ती, उला हंसी। बात बातेर पर भाई बहनेर झड़प होना। बात बातेर पर भाई बहनेर झड़प होना। मार हाथेर बेनाल गरम गरम खाना। और छोटो छोटो बातेर पर माँ से रूठ जाना। थोड़े देर बाद बाबा से मनवाई लेना। केतहान मुश्किल होवे इला याद आज का भूले जाना। ओतहान आसान नीचे बेटी से बहू होना। की मतलब हो सुनो। उला शरारती, उला मस्ती, उला हंसी। सवारे घर सवारे बेटीला घर बदमाशी करछे, मारपीट करछे भाई बहने, मस्ती लूटे छे, हंसे छे खुले खुले। उला शरारती, उला मस्ती, उला हंसी। बात बातेर पर भाई बहनेर झड़प होना। बात बातेर पर भाई बहनेर झगड़ा है। अब मार हाथेर बेनाल गरम गरम खाना। ठीक। छोटे छोटे बातेर पर कोई खास बात नहीं, मार से रूठे जाना। लेकिन थोड़े देर बाद और बाबा जब उस पर ऑफिस से या स्कूल से या खेत से तो वहाँ बेटी को मनावे। आवाज चलते वहाँ माँ के डांट भी वहाँ बाप तो चाहे गुस्सा हो गया। मतलब तहन प्यार तो कहचे उला शरारती, उला मस्ती, उला हंसी। बात बातेर पर भाई बहनेर झड़प होना। मार हाथेर बेनाल गरम गरम खाना। छोटो छोटो बातेर पर माँ से रूठे जाना। थोड़े देर बाद बाबा से मनवाई लेना। केतहान मुश्किल होवे इला याद आजका भूले जाना। और तहन आसान नीचे बेटी से बहू होना। ससुराल जब जावे तो गोटला भूले जावा आवे। आगू देखो। बाबार बाहत झूला झूलना। बाबार माने पिताजी। बाबार बाहत झूला झूलना। मायर गोदीत खेलना। मायर गोदीत खेलना। उला आदर, उला दुलार, उला आदर, उला दुलार। भाई बहनेर प्यार, भाई बहनेर प्यार। गोटे मांगला तुरंत पूरा होना। जे मांगवे बेटी रो बाप रो लगी या माँ लगी मतलब कोई लेट नहीं लगे पूरा होना। जे मांगो वहाँ आने दीवी बोला कचे गोटे मांगला तुरंत पूरा होना। इडो गोली से उडो गोली दौड़ते रहना। इडो गोली से उडो गोली दौड़ते रहना। सहेली लार संगे कित कित खेलना। केतहान मुश्किल होवे इला खूबसूरत याद भूले जाना। अतहान आसान नीचे बेटी से बहू होना। मतलब कितना सारा चीज वहाँ एक तो लड़की एक तो बेटी छोड़े जवा होचे मामूली बात नहीं है। फिर सुनो। बाबार बहुत झूला झूलना। मायर गोदित खेलना। उला आदर, उला दुलार। भाई बहनेर प्यार। गोटे मांगला तुरंत पूरा होना। इडो गोली से उडो गोली दौड़ते रहना। सहेली लाड़ संगे कित कित खेलना। केतहान मुश्किल होवे इला खूबसूरत याद भूले जाना। ओतहान आसान नीचे बेटी से बहू होना। ठीक। धैर्य से सुनते जाओ। घुला मिला माहौल डग। घुला मिला माहौल डग छोड़िए नया माहौल जना। घुला मिला माहौल डग छोड़िए नया माहौल जना। इला रिश्ता नाता छोड़िए नया रिश्ता अपनाना। घुला मिला माहौल डग छोड़िए नया माहौल जना। इला रिश्ता नाता छोड़िए नया रिश्ता अपनाना। अपनार टाइटिल डॉग छोड़िए ध्यान देना। अपना टाइटिल डॉग छोड़िए नया टाइटिल डॉग अपनाना। मतलब घर वहाँ जे नाम छिले और जे टाइटिल छिले वह बदलिया चाहता ससुरालत और वहाँ अपना नहीं रह चाहे। माने लो लड़की नाम कोई नाम रखे दो
मैंने मोना पाल माने ली वहाँ शादी हो गई जो लड़का संगे वहाँ नाम है दीपक गणेश और वहाँ झिया पुतला जी होबे बेटा बेटीला वहाँ नाम टाइटिल मार टाइटिल रोबे ना बाप टाइटिल रोबे निश्चित है कि बाप रोबे माने वहाँ बेटा नाम रोहित है अगर तो वहाँ नाम की होबे रोहित गणेश रोहित पाल नी लिखा है ओरा कहे बेटी रो घुला मिला माहौल तो छोड़िए नया माहौल जाना इला रिश्ता नाता छोड़िए नया रिश्ता अपनाना अपनार टाइटिल तो छोड़िए नया टाइटिल तो अपनाना खाली एकान नहीं जन्म लिनु जेला घरत जन्म लिनु जेला घरत वहीला घरत मेहमान हो जाना देख कथान जेला घरत वहाँ जन्म निले लेकिन आज वहाँ की हो गए पूरा घरत मेहमान है बच्चे मतलब समझे ना जन्म लिनु जेला घरत वहीला घरत मेहमान हो जाना और तहन आसानी से बेटी से बहू होना ठीक आगू बढ़ो बाबार आंगुल धरिए चलना बाबार आंगुल धरिए चलना जो बेटी छोट रहे तो बाप आंगुल धरे चलছে ना ওই কছে বাবার আঙুল ধরিয়ে চলনা মায়ের মমতার আঁচলত পলনা মায়ের মমতার আঁচলত পলনা ভাই বোনের प्यारत रहना काका काकीर जेठा जेठीर दादो दादीर छायात रहना इला गोटेला छोड़िए जेतला छे गोटेला छोड़िए नया रस्मत नया कसमत नया उलझनत जाना इला गोटेला छोड़िए नया रस्मत नया कसमत नया उलझनत जाना केतहान मुश्किल होवे इला आंसू छिपाना और तहन आसानी से बेटी से बहू होना ठीक बाबार आंगुल छोड़िए बाबार आंगुल धरिए चलना भाई बोनेर फिर की कहे बाबार आंगुल धरिए चलना मायर ममतार आँचलत पलना भाई बहनेर प्यारत रहना काका काकीर जेठा जेठीर दादो दादीर छायात रहना इला गोटेला छोड़िए नया रस्मत नया कसमत नया उलझनत जाना केतहान मुश्किल होवे इला आंसू छिपाना और तहन आसान नीचे बेटी से बहू होना ठीक है अब जब जखना बेटिर विदाई होছে उखुनकार चिन्ह देखें केतहान खतरनाक कानिए 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 मार बेहोश हो जाना कानिए कानिए मार बेहोश हो जाना कभी नहीं कानने वाला बाफेर कभी नहीं कानने वाला बाफेर हफ्से हफ्से कानना मतलब कानिए कानिए मार बेहोश हो जाना कभी नहीं कानने वाला बाफेर हफ्से हफ्से कानना बेटीर विदाईर पर बेटीर विदाईर खुना बापटर बेबसी बेटीर विदाईर खुना बापटर बेबसी मार आँचल खान आजकाय खाली हो जाना मार आँचल खान आजकाय खाली हो जाना पल भरत केतहान बदले गेल रिश्ताला पल भरत केतहान बदले गेल रिश्ताला आप सब कोई लागे छे बेगाना आप सब कोई लागे छे बेगाना और तेहन आसान नीचे बेटी से बहू हो जाना कानिए कानिए मार बेहोश हो जाना कभी नहीं कानने वाला बापेर हफ्से हफ्से कानना मतलब जब बेटी विदाई हो मार खाने खाने बेहोश हो जाए जेर बाप कभी नहीं काने छे जेर बाबा वहाँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कहना छे हफ्से हफ्से कान छे बेटीर विदाईर खुना बापटर बेबसी यानी बापटर कथान बेबस हो जाए मार आँचल खान आजकाय खाली हो जाना पल भरत केतहान बदले गेल रिश्ताला आप सब कोई लागे छे बेगना लागे छे वहाँ तक कोई निचार और तहन आसान नीचे बेटी से बहू होना और तहन आसान नीचे बेटी से बहू होना
सरपट द्वारा पाँवला आज का धीमा हो जाना और लहराता हुआ दुपट्टा खान आज का घूंघट होना और तहन आसान नीचे बेटी से बहू होना। ठीक है। अगर कविता तुम्हें अच्छा लगिल लाइक करबें अपना बंधु लड़ पाछी संगे जो है शेयर करबें और सब्सक्राइब करें। तो आज का गिरशिली कार्यक्रम इतना समाप्त कर हम। तब तक सही सलामत रहो, हंसो खेलो कूदो, ठीक ठाक रहो। ठीक है।